हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। किसी भी जगह की अपनी एक वाइब्स होती है, वहाँ का एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के लोग अलग अलग होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हर जगह का होता है। तो यहाँ तो देश की बात है, आपने इंडिया के हमारे घर के बहुत सारे हिस्से देखे हैं, कभी टूर्स में और कभी जैसे किचन में मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसके जरिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि इनका किचन कैसा है, सामान कैसे रखा है। तो आज मैं आपको अपने सिंगापुर के घर के बारे में बताती हूँ कि ये जो घर हमने लिया है, ये हमने जो घर लिया है उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो इंडिया में भी अब बहुत एडवांस हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ें बन गई हैं जो कि विदेशों को मात देती है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा, हर जगह की एक अपनी सोल होती है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने जहाँ पर ये घर लिया है, जहाँ हम रह रहे हैं, उसके आसपास हमें इस घर के साथ साथ और क्या सुविधाएं मिली हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर के आसपास का एरिया। तो मैं घर से बाहर निकल गई हूँ और अब हम बुलाते हैं लिफ्ट नीचे जाने के लिए। वाओ, ये लिफ्ट खुल गई है। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर, जिसको कि यहाँ पर फर्स्ट बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर नहीं बोला जाता है। और हम रहते हैं 7th फ्लोर पर। अब चलते हैं नीचे। ये हम पहुँच गए ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि यहाँ होता है फर्स्ट फ्लोर। इस तरह से यहाँ पर ये जो है एक विंडो सॉर्ट ऑफ बनी होती है, जिसमें कि सारे नोटिस लगे होते हैं कि कोई फंक्शन है या कोई और चीज़ है तो उसके लिए। अब ये इसकी लोकेशन है, एग्जिट दोनों तरफ से कर सकते हैं। चलिए इधर से ही चलते हैं। तो यहाँ से ये सब घर बने हुए हैं साइड में, यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है। और हम चलते हैं एक और रास्ते से, जहाँ से मैं आपको कुछ और दिखा सकती हूँ। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, पूरा एकदम वेल मेंटेन किया हुआ है। और इस तरह से ये बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा है। 11 स्टोरीज हैं इसमें। और आगे चलते हैं और हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये अभी शाम हो रही है, कुछ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं बाहर खेलने के लिए। बहुत अच्छी सी रोड बनी हुई है यहाँ पर। और हम चलते हैं, थोड़ा आगे से चलते हैं। यहाँ पर पूरा इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ क्या क्या है। क्लब हाउस, बारबेक्यू, और जो बिल्डिंग नंबर है, टेनिस कोर्ट है। बहुत अच्छे से मेंटेन है सब। मैं आपको पहले बारबेक्यू ही दिखा देती हूँ यहाँ का। ये बारबेक्यू के लिए यहाँ पर बुकिंग करानी पड़ती है। इस तरह ये बारबेक्यू बना है। यहाँ पर पिकनिक जब करते हैं तो लोग अपने लिए कुछ भी आइटम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फूड रखा जाता है। ये जो एरिया है, यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। वो सिंक लगा हुआ है और यहाँ पर और भी बारबेक्यूज़ हैं। यहाँ भी हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है। और ये सारा बैठने का एरिया है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस है, काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। टेबल भी है, तो खाना खाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। डस्टबिन्स रखे हैं यहाँ पर 1 2 3। तो ये 3 बारबेक्यूज़ हैं, तो उसके लिए 3 डस्टबिन्स रखे हुए हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाए। ये टैप लगे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर इसको खोलने के लिए जो एक वो सर्कल जैसा होता है वो नहीं है। वो तभी यूज़ होता है जब इनको यहाँ काम करना होता है। उसके अलावा बारबेक्यू के एरिया को तब साफ़ भी करना पड़ता है जब भी आप यहाँ पार्टी के लिए आते हो। और अब चलते हैं यहाँ के एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया की तरफ। ये आ गया यहाँ का एक और बारबेक्यू एरिया। यहाँ से मेन रोड पर जा सकते हैं इन सीढ़ियों के ज़रिए। और अब ये यहाँ का बहुत खूबसूरत एरिया है, स्विमिंग पूल। ये यहाँ पर अलग अलग स्विमिंग पूल्स हैं। एक ये पूल है, एक बड़ा पूल है। उसके बाद वो वहाँ आगे एक और छोटा पूल है। तो ये इस पूल के पास का पूरा एरिया है। काफ़ी सारे बच्चे बड़े स्विमिंग कर रहे हैं इस टाइम। उनकी फैमिलीज़ साइड में बैठे हैं, एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है। ये पूरा एरिया एक ही है। मैं दिखाती हूँ आपको ये एरिया और आगे से। चलो इस एरिया में हम अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ
यहाँ पर है ड्रिंक्स वगैरह और फूड अंदर ले जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये है स्क्वाश कोर्ट। यहाँ पर आपको स्पेशल टाइप के शूज़ ही पहनकर एंट्री लेनी है। ये है कोर्ट 1 और आगे देखते हैं। ये है स्क्वाश का कोर्ट नंबर 2। अगेन यहाँ पर शूज़ किस तरह के पहनने हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये आ गए कोर्ट नंबर 3 पर। ये सारे स्क्वाश के कोर्ट्स हैं। Okay, so I was not going to be in this video, but I have to be because I stopped my mom recording midway because I didn't want her to get stopped by the authorities there present because that would have been really awkward for her. I don't think she left anything out. The only thing she left out, or I didn't let her record, is the tennis courts, basketball court, and yeah, that is it. So I'll pop in the clip for that now. Yes, this is from my Instagram. So if you want quick updates, make sure you guys follow us on Instagram. And yeah, that is going to be it for the tour of Melville Park, Singapore. So yeah, I hope you guys enjoyed, and don't forget to hit the thumbs up and subscribe button if you learned or enjoyed this video. And I'll see you guys in the next video. Bye.